बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको मैं अपने चैनल किचन फूड रेसिपी में वेलकम कहती हूँ। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है शीर खुरमा। शीर खुरमा ज़्यादातर ईद की स्पेशल डिश है, ईद के मौके पर बनाई जाती है। तो मेरे बेटू ने फरमाइश की कि मामा हमें बना के दे, तो मैंने कहा चले आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। तो चलें आप जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन कर लेते हैं। साथ ही जो हमने 1.5 किलो दूध लिया है उसको ऊपर चढ़ाते हैं। हमारा 1.5 किलो दूध है और साथ हम इसमें डालते हैं 5 अदद सब्ज़ इलायची, 2 लौंग, 1.5 किलो में से हमने दूध पहले से निकाल लिया हुआ था। इसी दूध के अंदर हम अब डालते हैं मिल्क पाउडर, जो हमारे पास है 30 ग्राम। ये 30 ग्राम हमारे पास मिल्क पाउडर है। ये हम 1.5 किलो जो दूध हमने लिया उसी में हम मिक्स करके तो फिर इस दूध में डालते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, मिल्क पाउडर को इसमें डाल के। अब हमने जो इसमें दूध के अंदर मिल्क पाउडर मिक्स किया था वो हम इस दूध में शामिल कर देते हैं। तीन से 4 चम्मच हमने इसमें खोया शामिल किया है और साथ ही हम इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे जब तक बॉयल नहीं आता। और इसको बॉयल आने तक, दूध गाढ़ा होने तक, साथ ही हम 2 चम्मच हम घी ले लेते हैं। इसको गर्म होने देते हैं। मीडियम आंच पे इसको गर्म कर लेते हैं हम घी को। आप चाहें तो आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। तो अभी हम इसमें जैसे गर्म हो जाता है इसमें सेवइयां डाल लेते हैं। घी हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें बादाम जो हम काट के हमने रखे हुए थे बॉयल करके इसके ऊपर से छिलका हमने उतार लिया हुआ था। अब लंबाई में हमने काटे हुए थे, ये तकरीबन हमारे थे 50 ग्राम। ये हम इसमें डाल देते हैं। 50 ग्राम हमारे बादाम थे, 50 ग्राम पिस्ता है, ये गरी थी जो हमने भगोई हुई थी नरम करके। तो अब हम ये भी इसमें डालने लगे, क्यूब्स में हमने कटिंग कर लिया इसकी। इनको लो आंच में हम भून लेंगे। 1-1.5 मिनट हम उनको भून लेंगे। चार मग्स हम डाल देंगे।
30 ग्राम ये थे। से 1.5 मिनट इसको भूनने के बाद हम इसमें सेवइयाँ डाल देंगे। अब हम इन्हें भून लेंगे। दो मिनट हम इनको भून के, तो बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इन्हें भूनना है, तेज़ आंच पे नहीं, बिल्कुल हल्की आंच पे 2 मिनट हम इन्हें भून लेंगे और साथ ही फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम हमने नीचे से ऑफ कर दी है और अब इसको ठंडा होने देते हैं। देखो दूध को बॉयल आना शुरू हो गया। और साथ ही हम इसमें 2 कप चीनी डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से डालिएगा चीनी, जितनी आप पसंद करते हैं। जैसा कि ये अब गाढ़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी हमने शामिल करना है, मेवा जात भी हैं, तो आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसमें डाल दें। जितनी आप पसंद करते हैं उतनी आप इसमें शामिल कर लें। दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया, जैसा कि हमने इसमें खोया भी ऐड किया था, वो भी मेल्ट हो गया। इंशाल्लाह आप बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरे पास किशमिश है, ये हम इसमें डालते हैं। किशमिश मेरे पास 30 ग्राम थी, वो भी हमने भिगो के रखी हुई थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। जैसे ये मज़ीद गाढ़ा होता है, फिर इसमें हम सेवइयाँ डालेंगे। अब तकरीबन हमारा दूध गाढ़ा होके 1 लीटर रह गया, तो हम अब इसमें डालते हैं सेवइयाँ। जी, तो देखिए अब हमने इसमें डाल दिया सेवइयाँ और इनको पकने देते हैं। साथ ही हमने ये छुहारे लिए हुए थे, इसमें से हमने इनको बॉयल करके रखा हुआ था। ये तकरीबन हमारे पास है 50 ग्राम, तो इसमें से हमने गुठलियाँ निकाल के इनको लंबाई में कटिंग की हुई थी, तो ये हम हाफ़ इसमें डालते हैं और हाफ़ गार्निश के लिए रख देते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने शुरू हो गई है। अब इसको तकरीबन हम 5 से 6 मिनट के लिए गाढ़ा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ये थोड़ा गाढ़ा होगा तो फिर आपसे मिलते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, माशाल्लाह गाढ़ा होना शुरू हो गया, काफ़ी ज़्यादा इसमें थिकनेस आ गई। अब
अब हम इसमें डालते हैं कंडेंस्ड मिल्क, जो हमारे पास था हाफ कप था हमारे पास। अब हम ये भी इसमें डाल, माशाल्लाह ये देखें बहुत अच्छा गाढ़ा हो गया। देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको। अब हम इसमें खियोड़ा डालेंगे खुशबू के लिए 1 चम्मच। ये 1 चम्मच हम इसमें खियोड़ा ऐड करेंगे। बहुत अच्छी इससे खुशबू आती है। 1 से 2 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे और नीचे उतार लेंगे, क्योंकि उतारने के बाद भी गाढ़ी होंगी। तो अगर अब हम इसको डिश आउट करते हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनेगी। बहुत ही मज़ेदार और लजीजा शीर खुरमा तैयार है। बनाइएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह डिश आउट गार्निश कर लेते हैं हम लोग। ये पिस्ता था हमारे पास, हाफ हमने डाला था, हाफ हमने गार्निश के लिए छोड़ दिया था। ये बादाम, आखिर में एक छोटी सी बात आपसे, एक छोटी सी हदीस कह लें शेयर करती हूँ। ताकतवर वो है जो गुस्से की हालत में अपने ऊपर काबू रखे। ताकतवर वो है जो गुस्से की हालत में अपने ऊपर काबू रखे। तो इसी बात और इसी हदीस के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।